सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक निकालना हम सीखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है, सारणी के रूप में दिया हुआ है, वर्गांतर दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है और इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है ये हमें पता है। जिस संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक होगी वह बहुलक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, कोई संख्या न देकर वर्गांतर दिया हुआ है, इसलिए हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम सूत्र प्रयोग करने जा रहे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। बहुलक, जिसको L0 से लिखाते हैं, मोड का शॉर्ट फॉर्म है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है और L क्या है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसको देखिए, सारणी को ध्यान से देखिए। तो इसमें आवृत्ति कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 20 से 30 वर्गांतर की आवृत्ति सबसे ज्यादा है 16। तो ये आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाएं पक्ष, बाएं तरफ देखिए, तो ये आपका F0 हो और इधर F2 हो। और L का निर्धारण कैसे होगा, तो वर्गांतर देखिए 20 से 30 है, तो इसका निम्न सीमा जो है वो है 20। तो L का मतलब होता है निम्न सीमा। तो यहाँ पे निम्न सीमा हम कैसे निकाले, सबसे ज्यादा आवृत्ति जिस वर्गांतर की है उसमें देखिए सबसे निम्न सीमा कौन सी है, तो ये 20 है और ये 30 जो लिखा है उच्च सीमा। हमको निम्न सीमा चाहिए तो 20 आ गया। इसी प्रकार से H निकालना है। H मतलब उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। तो यहाँ पे देखिए उच्च सीमा कितनी है 30 और निम्न सीमा कितनी है 20, तो ये कितना आ गया 10। तो यहाँ पे देखिए हमने L का मान निर्धारित कर लिया है, H का मान निर्धारित कर लिए हैं, F1 F0 F2 इन तीनों का मान हमारा निर्धारित हो गया है। तो हम बहुलक के सूत्र में इस मान को रखकर हल करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा दिए गए प्रश्न का वो बहुलक होगा। तो इस पे रख के हल करते हैं। तो L हमारा निकला है 20, F1 है 16, F0 है 10, 2 जुड़े F1 16 है, F0 10 है और F2 12 है और H का मान हमारा निकला है 10। ये सारे मान को हमने सूत्र में रख दिया है। तो इसको सरल करेंगे, तो इसको सरल करते हैं। 20 धन 16 में से 10 जाएगा, 6 बचेगा, 16 दूनी 32 ऋण 10 और 12 को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 22 और गुणे 10, ये हो गया 20 धन 6 और ये हो गया आपका 10। 32 में से 22 कट गया, 10 बचा, गुणे 10, 10 और 10 कट गया तो बच गया 20 धन 6 बराबर 26। तो ये आपके दिए गए प्रश्न का बहुलक हो गया 26।